मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोहता महाविद्यालय की होम साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये हमारी बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास रहेगी। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स थे इसका ओरल यानी कि बकल कैविटी तक मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया था। यहाँ जैसे कि ये वाला बताया था आपको, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसमें आपको बताया था कि ये हमारा ओरल कैविटी होता है। इसमें सबसे पहला आता है मुख गुहा। मुख गुहा की बात की तो आपको बताया था यहाँ पर हमारे भोजन का वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर यहाँ पर जो उसके बाद में मैंने आपको मुख गुहा को कंप्लीट करवा के ये जो दूसरा भाग होता है ये होता है हमारा ग्रास नली होता है। ग्रास नली आपको बताई थी। ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है ग्रास नली की। दूसरा भाग होता है यहाँ पर भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ भोजन का कर्मानुगुंजन होता है, यानी भोजन होता है। आपने देखा होगा कि यहाँ से जैसे भोजन आया तो यहाँ से दर 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 करके भोजन नीचे की तरफ नहीं गिरता, क्योंकि ऊंचाई से कोई चीज़ गिरेगी तो क्या है, धड़ाम से गिरेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो हमारा भोजन होता है वो धीरे धीरे, ये जो होता है यहाँ पर पाइप की तरह होता है, तो ये धीरे धीरे भोजन नीचे की तरफ गति करता हुआ चलता है, जिसे क्या कहते हैं, कर्मानुकुंचन कहते हैं। इसे कर्मानुकुंचन गति कहा जाता है। भोजन का नीचे की तरफ धीरे धीरे खिसकना कर्मानुकुंचन कहलाता है। इसमें भोजन धीरे धीरे खिसकता है और मुंह से आया हुआ जो भोजन होता है, अब यहाँ पर से जो मुंह से भोजन नीचे यहाँ आता है वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। यहाँ पर जो भोजन आता है मुंह से, जो यहाँ पर भोजन पेट के अंदर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। अब हमारा ये हो गया ग्रास नली का। तीसरा जो हमारा भाग आता है वो आता है हमारा स्टमक आता है। दो भाग हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये पूरा, ये हमारा स्टमक कहलाता है। यानी तीसरा जो भाग है अमाशय कहलाता है। अमाशय कहलाता है, स्टमक कहलाता है, स्टमक कहलाता है। ये हमारा स्टमक का भाग होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भोजन जो आता है वो सबसे लंबे टाइम तक पेट के अंदर भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे तक भोजन यहाँ पर पेट के अंदर पाया जाता है। अब जो हमारा पेट का ये भाग है, इससे फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 भाग होते हैं। इस प्रकार से इसको ये 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला 3 भागों में इसे बांटा गया है। 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग होता है कार्डियक भाग। दूसरा जो भाग होता है फंडिक भाग। फंडिक भाग होता है। तीसरा जो भाग होता है वो पाइलोडिक भाग होता है। ये 3 भाग होते हैं पेट के, पाइलोडिक, फंडिक और कार्डियक। कार्डियक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो भाग होता है, कार्डियक जो भाग, ये वाला जो हिस्सा है पेट का, स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये हमारे हृदय के पास में होता है, इसीलिए इसे कार्डियक भाग कहा गया है। इसमें कार्डियक भाग, इसके अंदर जैसे ही भोजन आता है, भोजन जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर HCl बनना स्टार्ट हो जाता है। HCl किसको कहा जाता है? HCl फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनना शुरू हो जाता है। अब देखो अम्ल है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि pH स्केल होता है हमारा, pH स्केल होता है। pH स्केल की मान कैसे होता है, यहाँ पर जैसे कि 0 है, यहाँ पर 7 है और ये 14 तक स्केल होता है। इधर वाला जो भाग होता है वो क्षारीय होता है, एसिडिक होता है, सॉरी अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। इधर जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। और ये जो भाग होता है 7 जो होता है, 7 का जो होता है वो उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है ये वाला भाग। तो 0 से 6.9 तक अम्लीय
1 से लेकर 14 तक क्षारीय माध्यम और 7 पर जो होता है वो उदासीन। तो यानी हमारा जो पानी होता है वो उदासीन होता है, उदासीन मीडियम न्यूट्रल होता है, उसमें क्षारीय और ये अम्लीय माध्यम नहीं होता है। अब इसमें इसका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका जो pH होता है, इसका जो pH मान है वो लगभग 2 होता है, इसका pH मान 2 होता है, यानी कि HCl होता है उसका pH 2 होता है। तो जैसे ही यहाँ पर भोजन आता है HCl बनना स्टार्ट हो जाता है, HCl बनने लग जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, इसीलिए ऐसे जीवाणु जो मुंह में नहीं मरते हैं, ऐसे जीवाणु जो मुंह में नहीं मरते हैं, जो बच जाते हैं, वो यहाँ पर आकर वो मार दिए जाते हैं। ठीक है, तो HCl उन्हें मार देता है और भोजन को क्या करता है, और भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। तो यहाँ पर भोजन का HCl का क्या काम हुआ, जो जीवाणु आ जाते हैं, जो कहे कि ढीठ प्रकार के होते हैं कि यहाँ पर नहीं मरे, तो वो यहाँ पर आकर वो सारे मर जाते हैं और जो भोजन होता है और उसके और भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये हो गया ऊपर वाला भाग। दूसरा जो भाग होता है फंडिंग, इसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार का पाया जाता है। अब हम कहेंगे कि ये हो गया हमारा इसमें। अब फंडिक है, इसे रूजी कहते हैं, इसे जो फंडिक भाग है इसे रूजी कहते हैं, रूजी कहा जाता है इस वाले भाग को। इसमें कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है, ये कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है जो भोजन को रोक कर रखता है और भूख होने पर ये क्या करने लग जाते हैं, चुभने लग जाते हैं। ये क्या करता है, यही होता है जो भोजन को यहाँ पर 4 घंटे तक रोक के रखता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर जब भोजन होता है तो वो क्या करता है, जो ये कांटेनुमा है ये भोजन को रोक कर रखता है। आप देखते हो कि हमें जैसे ही भूख लगती है, हम भूखे हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। वो यही वजह होती है कि जब हम भूखे होते हैं तो ये यहाँ हमें है वो चुभने लग जाते हैं। ये वाला जो भाग है कांटे वाला, ये हमारे को चुभने लग जाता है। तीसरा जो भाग होता है वो पाइलोरिक भाग होता है, ये हमारा पाइलोरिक भाग होता है। तीसरा जो भाग है ये पाइलोरिक भाग है, ये स्टमक का लास्ट का भाग होता है, लास्ट भाग है। इस पर ग्रंथियां पाई जाती है, यहाँ पर ये ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यहाँ से ये क्या होती है, जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है जिनसे जठर रस निकलता है, जिससे जठर रस निकलता रहता है, जठर रस निकलता है। ये जठर रस जो होता है ये 2 एंजाइम्स से मिलकर बना होता है, रेनिन और पेप्सिन। ये इसमें क्या होता है, जठर रस होता है, इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। एक होता है रेनिन और दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन। 2 एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या काम करता है, रेनिन दूध को दही में कन्वर्ट करता है, दूध को दही में बदल देता है, दूध को दही बना देता है। तो आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है इसमें क्या करता है, इसमें दूध को ये दही बना देता है। इसीलिए क्या होता है, तभी तो बूढ़ों को दूध की जगह, क्योंकि बूढ़ों में रेनिन बनना काम शुरू हो जाता है, इसलिए बूढ़ों को दूध की जगह दही दिया जाता है इसी वजह से। और जो ये छोटे बच्चे होते हैं, तभी छोटे बच्चे दूध पीने के बाद जब उल्टी कर देते हैं तो वो दूध, आपने देखा होगा छोटे बच्चे दूध पी लेते हैं तो उसके बाद तुरंत बाद ही कई बार वो उल्टी कर देते हैं, तो वो दही की तरह निकलता है। तो वो इसी रेनिन की वजह से होता है कि वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है और जब वो बाहर निकलता है तो वो दही बन जाता है। तो बूढ़े होने पर क्योंकि ये क्या होता है, ये काम नहीं करता, इसीलिए उनको दूध की जगह दही दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, जठर रस 2 प्रकार के एंजाइम्स निकलता है, एक रेनिन और एक पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है। ये कहें कि पेप्सिन है वो किस पर काम करता है, ये हमारे प्रोटीन पर काम करता है। पी से प्रोटीन और पी से पेप्सिन। पेप्सिन है वो प्रोटीन को पर काम करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम है वो प्रोटीन पर काम करता है, जो क्या करता है, इसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन, प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये कर देता है। तो ये हुआ हमारे इन 2 एंजाइम्स का कार्य।
जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा एसिड बनने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है? क्योंकि हम जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही ज़्यादा HCl बनेगा। तो हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, ज़्यादा एसिड बनने लग जाता है और फिर खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती है, क्योंकि वो एसिडिटी हो जाती है। तभी तो डॉक्टर क्या देता है, डॉक्टर देता है मैग्नीशिया यानी कि MgOH। यानी एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है। डॉक्टर क्या देता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है, यानी कि इनो देता है। इनो लेते हैं हम, एसिडिटी हो जाती है तो इनो ले लेते हैं। तो इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जिससे खट्टी डकारें हैं वो एसिड जो बनने लग जाता है वो बंद हो जाता है। तो ये हो गया हमारा इसका। अब आप कहेंगे कि हम अब आप कहेंगे कि HCl है, क्योंकि एसिड है, एसिड लेंगे तो हम जल नहीं जाएंगे, तो हमारा पेट तो जल जाएगा। लेकिन ऐसा हमारा पेट जलता क्यों नहीं है भाई, दीवारें जलती क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो पेट की दीवारें होती हैं, ये जो दीवार होती है, यहाँ पर जो पेट होता है, इसकी जो दीवारें होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, पतली लेयर की बनी होती है। ये जो दीवार होती है, ये यहाँ पर पतली लेयर की बनी होती है, ये वाली दीवार है, ये पतली लेयर की बनी होती है, क्योंकि जिसे क्या कहते हैं, इन्हें इस पतली दीवार को क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। इसे म्यूकोसा कहा जाता है, म्यूकोसा कहते हैं, इस पतली दीवार को म्यूकोसा कहते हैं। इसी म्यूकोसा में क्या होता है, क्षार होता है। ये हो गया HCl यानी कि अम्लीय माध्यम, और यहाँ से क्या है, क्षार निकलता है। और HCl और क्षार मिलकर क्या कर देते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी उदासीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उदासीन होने की वजह से हमारा पेट है वो जलता नहीं है, यानी कि उसमें जलन वो नहीं होती है, जलता नहीं है, इसी वजह से नहीं जलता है। अब आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद हमें तुरंत नींद आने लग जाती है। जैसे अब गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, भरपेट खा लेते हैं, जितना ज़्यादा खाते हैं हमें नींद आने लग जाती है। क्योंकि खाना खाने के बाद जो हम खाना खा रहे हैं तो उसको पचाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हमारे शरीर की जितनी भी एनर्जी होती है वो वहाँ पर जाकर काम करने लग जाती है। दिमाग की होती है, शरीर में जितनी भी गर्मी है वो सारी यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करने लग जाती है, यानी कि भोजन को पचाने के लिए काम करने लग जाती है। इसी वजह से हमें क्या होने लग जाती है, थकान होने लग जाती है और हमें नींद आने लग जाती है। मुंह में भोजन जो होता है वो बोलस के रूप में होता है, आपको बताया बोलस होता है। और पेट और पचने पर यह पेट से छोटी आंत में जाता है। तो ये यहाँ से भोजन आया, यहाँ तक जो भोजन आया उसको क्या कहा हमने, बोलस कहा। अब यहाँ पर जो भोजन होगा थोड़ा बहुत और पच जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। यहाँ पर जो भोजन होता है इसे काइम कहा जाता है, इस भोजन को। ये भी इम्पोर्टेंट है कि काइम किसे कहते हैं, काइल किसे कहते हैं, काइल आगे आएगा, ये हमारा काइम होता है। छोटी आंत में पाचन पूरा हो जाता है, इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा स्टमक का हो गया। अब हमारा भोजन कहाँ आएगा, स्टमक से, पेट से कहाँ पर आएगा, तो तीसरा जो हमारा भाग है वो चौथा है, तीसरा तो हमारा स्टमक था, अब चौथा क्या हो जाएगा हमारा। तो इतना आपको समझ में आया, क्या बताया मैंने, यहाँ से भोजन नीचे गिरा बोलस के रूप में, यहाँ पर 3 भाग बताया, इसका कार्डियक भाग दिल के पास होने की वजह से इसे कार्डियक कहते हैं। ये होता है जिसे लूजी भी कहा जाता है, इसे फंडिक भाग भी कहते हैं, इसमें कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है। और ये जो भाग होता है इसे पाइलोरिक भाग कहते हैं, इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं इधर और इधर। इन जठर ग्रंथियों से यानी कि जठर रस निकलता है, जो कि रेनिन और पेप्सिन नामक 2 एंजाइम्स निकलते हैं। रेनिन दूध पर क्रिया करता है और पेप्सिन होता है वो प्रोटीन पर काम करके पेप्टोन बना देता है, दूध से दही को कन्वर्ट कर देता है रेनिन। अब यहाँ पर आपको बताया था HCl होता है जो क्या करता है, जैसे ही भोजन आता है तो HCl बनने लग जाता है। हमारे यहाँ पर एक पेट के ऊपर दीवार होती है, पतली पतली दीवार होती है, ठीक है, इसे म्यूकोसा कहते हैं, इसीलिए इसमें
से क्षारीय निकलता रहता है तरल पदार्थ, जिससे क्या है अम्लीय और जो क्षारीय माध्यम होते हैं दोनों आपस में मिलकर उदासीन कर देते हैं। इसी वजह से पेट में जलन नहीं होती है। यहाँ पर जो भोजन होता है वो कायल के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर होने के बाद हमारा अगला आता है, चौथा जो पॉइंट है वो है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आप कहेंगे छोटी जो आंत है, आपने कभी देखा हो तो ये छोटी आंत कुंडली घुमा होती है, इसमें कुंडली की तरह ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा घुमाव होते हैं। आप कहेंगे कि इसे छोटी आंत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो लंबाई में बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और इसे बड़ी क्यों कहते हैं, ये छोटी होती है, देखो ये छोटी सी दिखाई दे रही है, ये कुंडली नुमा होती है, ये काफी बड़ी होती है, इसे छोटी। अब कहेंगे इसे छोटी इसे बड़ी क्यों कहा जाता है, इनको छोटी और बड़ी इनकी लंबाई के आधार पर नहीं बल्कि इनके व्यास के आधार पर इनको छोटा बड़ा कहा जाता है। इसका जो बड़ी आंत है इसका व्यास बड़ा होता है, इसीलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है। इसका व्यास कम होता है, इसी वजह से इसे छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत में जो पाचन होता है, जो छोटी आंत होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें क्या होता है छोटी आंत में, यहाँ पर ये हमारा होता है अग्नाशय, अग्नाशय होता है ये हमारा, यहाँ पर ये हमारा अग्नाशय है। अब ये जो बड़ी आंत है ये होती है बड़ी आंत, और ये होती है हमारे यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक होती है ये हमारी छोटी आंत होती है। अब जो ये छोटी आंत होती है इसी में ही हमारे भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यहाँ पर आकर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, अदरवाइज यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता। छोटी आंत में आकर भोजन है वो पूरी तरह से पाचन और उसका अवशोषण हो जाता है। अब इसमें एक अग्नाशय पाया जाता है, इसमें एक अग्नाशय होता है और दूसरा पित्ताशय होता है। ये जो होता है ये अग्नाशय होता है और ये जो होता है इसमें ये पित्ताशय होता है। ये पित्ताशय होता है, ये हमारा लीवर होता है, ये हमारा लीवर होता है, जिसे क्या कहते हैं यकृत कहते हैं। लीवर को यकृत कहा जाता है, लीवर होता है, ये हमारा पित्ताशय होता है, ये अग्नाशय होता है। अब जो अग्नाशय ही भोजन को पूरा पचाने के लिए सहयोग करता है, ये ही भोजन को पूरी तरह से पचाने में मदद करता है। क्योंकि मुंह में जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय ही भोजन को पूरा पचाने वाला होता है, और क्योंकि ये अग्नाशय है जो भोजन को पचाने वाला एंजाइम निकालता है। ये क्या निकालता है, भोजन को पचाने के लिए। अब कहेंगे कि इस भोजन तो हमारा छोटी आंत में पच रहा है, ये क्या करता है अग्नाशय भोजन यहाँ नहीं जाता बल्कि ये क्या करता है इसमें से एंजाइम निकलता है, भोजन को पचाने के लिए अपने अंदर यहाँ से एक एंजाइम छोड़ता है जो छोटी आंत में आकर मिल जाता है। तो मुंह में केवल स्टार्च का पाचन होता है, यहाँ पर सिर्फ किसका बताया था आपको, मुंह में केवल स्टार्च का पाचन होता है और पेट में केवल प्रोटीन का पाचन होता है। आपको मैंने यहाँ पर क्या बताया, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन किस में बदल जाता है, ये आपको बताया कि पेप्टोन में बदल जाता है। ये अभी आपको क्या बताया था, पेप्सिन एंजाइम की वजह से ये पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन। तो ये क्या करता है अग्नाशय, तो अग्नाशय है वो एक प्रकार की ग्रंथि होती है, ये पूरी तरह से एक पाचक एंजाइम है, इसमें एक ग्रंथि होती है, एक अग्नाशय है, ये एक प्रकार की ग्रंथि होती है जिसमें एक पूर्ण पाचक एंजाइम होता है, पूर्ण पाचक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम इसके अंदर होता है। अब हो गया ये पैंक्रियास, ये है हमारा पैंक्रियास। जो ये पैंक्रियास होता है इसका भी, इसके 3 भाग, इसमें भी 3 एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो होता है हमारा अग्नाशय, सॉरी अग्नाशय, अग्नाशय को क्या कहते हैं, पैंक्रियास कहा जाता है। पैंक्रियास 3 एंजाइम छोड़ता है,
लाइपेज एंजाइम, ये होता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो निकालता है, लाइपेज किसके ऊपर काम करता है? ये फैट के ऊपर काम करता है। जो हम फैट खाते हैं, फैट पर काम करता है, ये वसा पर काम करता है। फैट यानी कि वसा पर काम करता है। और वसा को किसका करता है? लिपिड्स का पाचन करता है। वसा को हम क्या कहते हैं? लिपिड्स भी कहते हैं, लिपिड भी कहते हैं। हम सेकंड ईयर में जब कोर्स आएगा तब पढ़ेंगे कि लिपिड्स क्या है। वसा, फैट, लिपिड एक ही चीज होती है। तो लाइपेज जो एंजाइम है वो लिपिड्स पर कार्य करता है, यानी कि वसा पर कार्य करता है। अम्ल में क्रिया करता, पाचन करता है इनका। और जो ये होते हैं लिपिड्स जो होते हैं, लाइपेज होते हैं, वो चिपचिपे पदार्थ होते हैं, चिकने पदार्थ होते हैं। चिकने कौन से होते हैं? जितने भी तेल, ऑयली जो होते हैं वो क्या है? चिपचिपे पदार्थ, यानी कि वसा के अंतर्गत आते हैं। तो लाइपेज किस पर कार्य करता है? वसा जो है चिपचिपे पदार्थ होते हैं उसके ऊपर कार्य करता है। दूसरा आता है हमारा अमाइलेज। दूसरा जो एंजाइम है, पहला है लाइपेज, दूसरा है हमारा अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज जो एंजाइम है ये स्टार्च का पाचन करता है। ये किसका पाचन करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। अब आप कहेंगे कि स्टार्च का पाचन तो यहाँ पर भी बताया था। यहाँ पर जितना पाचन हो जाता है उसके अलावा कई बार क्या होता है, जैसे आप जल्दी में होते हैं, या तो अगर आराम से हम जब खाते हैं तो भोजन को अच्छे से पचाकर खाते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है, हम जल्दी में होते हैं तो हम जल्दी खाने को अंदर भर लेते हैं, चबाते नहीं हैं उसको। उस केस में उसका पाचन, स्टार्च का पाचन यहाँ पर नहीं होता। रोटी के बड़े टुकड़े लेते हैं और गटक जाते हैं, तो वो क्या होता है, यहाँ पर उसका पाचन नहीं होता है। तब क्या करता है, यहाँ पर छोटी आंत के अंदर अमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च के ऊपर कार्य करता है। स्टार्च को छोटे टुकड़ों में तोड़, उसको और भी छोटे टुकड़ों में ये तोड़ देता है। तीसरा जो है ये है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम, तीसरा जो एंजाइम है ये ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने के लिए मदद करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन पर कार्य करता है। अब आपने पीछे पढ़ा था, पीछे आपने पढ़ा पेप्टीन से, पैप्सिन से पेप्टोन में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन था जो। अब यहाँ पर क्या करता है, ये पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये पेप्टोन से पेप्टाइड में, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम में एक प्रोटीन पर कार्य करता है जो पेप्टोन होता है उसको पेप्टाइड में, यानी और भी छोटों में किसमें तोड़ देता है, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन करता है। अग्नाशय एंजाइम को छोटी आंत में, जो अग्नाशय है, जो ये एंजाइम्स होते हैं LAT यानी कि लाइपेज, अमाइलेज और ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम होते हैं, यहाँ से ये निकलकर ये छोटी आंत के अंदर यहाँ पर ये जो दिखा रखा है, ये यहाँ पर इनको छोड़ देता है, छोटी आंत में छोड़ देता है। और छोटी आंत को हम क्षारीय खाने को पचाने के लिए छोटी आंत कहती है। अब यहाँ पर जो खाना आता है, अब छोटी आंत क्या कहती है, भाई मैं तो क्षारीय जो खाना है, यहाँ से जो खाना आता है उसको मैं नहीं पचाऊंगी, हम क्षारीय खाने को पचाएंगे, ना कि अम्लीय खाने को, क्योंकि यहाँ से जो खाना आया वो क्या था, अम्लीय माध्यम का आया। तो ये छोटी आंत कहती है कि भाई मैं खाने को जब क्षारीय होगा तब पचाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं पचाऊंगी। तो छोटी आंत इसको नहीं पचाती। तो लीवर क्या करता है, एक जो ये लीवर है ये क्या करता है, पित्त छोड़ता है, पित्त छोड़ता है, गौल छोड़ता है, यानी पित्त छोड़ता है। कहते हैं कि पित्त छोड़ता है। ये पित्त होते हैं, ये चिपचिपे पदार्थ होते हैं, ये जो पित्त होते हैं ये चिपचिपा पदार्थ होता है। इसका जो स्वाद होता है बिल्कुल ही कड़वा होता है। पित्त का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। ये क्षारीय होते हैं व इसका जो pH होता है वो 8 होता है। पित्त का जो pH होता है वो 8 पाया जाता है यहाँ पर जो होता है, क्योंकि 8 क्या है आपको पता है, 7 से ऊपर जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, यानी ये क्या है, क्षारीय माध्यम है।
तो ये क्या करता है, ये 8 होता है, इसका मतलब क्या है, ये क्षारीय होता है। तो मुर्गे में क्या होता है, कई बार ये काटते समय इसमें कैप्सूल होता है तो वो कट जाता है, तो उसी से मांस जो होता है वो पूरा कड़वा हो जाता है। इसके कटने से, उस पित्त के कटने से पूरा मांस कड़वा हो जाता है। ये लीवर पित्त का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ये पित्त का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इनको पित्त का निर्माण करते हैं जो लीवर होता है। तो इस वजह से पित्ताशय यानी कि गोल ब्लैडर या पित्त की थैली कहा जाता है। लीवर यहाँ पर ये क्या है, गोल ब्लैडर या पित्ताशय, ये क्या होता है, गोल ब्लैडर होता है, ये पित्ताशय होता है। पित्त की थैली जिसे कहते हैं ये पित्ताशय है, इसमें से क्या है, पित्त निकलता रहता है, सॉरी इसमें से निकलता है, ये होता है हमारा पित्ताशय। इस पित्ताशय में से गोल निकलते रहते हैं, पित्त निकलते रहते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, पित्त की थैली कहते हैं, यानी गोल ब्लैडर कहा जाता है। गोल ब्लैडर इनको कहा जाता है, पित्त की थैली या गोल ब्लैडर इनको कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा इसके अंदर स्टोन हो जाते हैं या पथरी हो जाती है, तो डॉक्टर के द्वारा इसको निकाल लिया जाता है। अब कहेंगे कि इसको निकाल लिया, तो भाई पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, पित्त का निर्माण तो लीवर के अंदर होता है, और ये क्या करता है, पित्त को यहाँ पित्ताशय जो होता है, ये पित्ताशय को लीवर से पित्ताशय के अंदर पित्त आ जाते हैं, और यहाँ से ये पित्त किसमें चले जाते हैं, छोटी आंत के अंदर मिला दिए जाते हैं। तो कई बार ये क्या हो जाता है, इसमें स्टोन होने की वजह से इसको निकाल देते हैं, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब ये पित्त छोटी आंत में भोजन को क्षारीय कर देते हैं। पित्त है जो यहाँ पर जब चले जाते हैं, तो ये क्षारीय होने की वजह से भोजन को भी, अम्लीय जो भोजन होते हैं उसको क्षारीय बना देते हैं, और इनसे क्या होता है, साथ ही वसा का भी पाचन कर देते हैं। जो वसा होती है इनका भी पाचन ये यहाँ पर कर देते हैं। इसीलिए वसा का जो पाचन है वो क्या कहलाता है, पित्त होते हैं वो वसा का पाचन कर देते हैं। उस वसा के पाचन को ही इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। वसा के पाचन को क्या कहते हैं, वसा के पाचन को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। वसा के पाचन को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। अब जो ये पित्त होते हैं, ये वसा ना होते हुए भी, सॉरी एंजाइम ना होते हुए भी ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ये एंजाइम ना होते हुए भी पाचन का मदद करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आए और भोजन को क्या कर दिया, क्षारीय कर दिया। इसलिए ये एंजाइम ना होते हुए भी, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स कार्य करते हैं, परंतु यहाँ पर पित्त है वो एंजाइम नहीं है, इसलिए एंजाइम ना होते हुए भी ये क्या करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। और कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन जो छोटी आंत में बनता है, छोटी आंत के अंदर 2 हार्मोन बनते हैं, छोटी आंत में 2 हार्मोन पाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इतना समझ में आया होगा। एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि ये क्या है। मुंह में पाचन हुआ स्टार्च के ऊपर, यहाँ पर खाना नीचे की तरफ परमाणु कुंचन हुआ, यहाँ पर स्टमक में आया, काइल बन गया, काइल से ये कहाँ पर आता है, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में ये क्या होता है, ये होता है अग्नाशय, और ये होता है हमारा पित्ताशय। अग्नाशय से क्या होते हैं, 2 प्रकार के आपको बताया कि इसमें से क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। वो आपको कौन कौन से बताए थे, लाइपेज एंजाइम बताया था, अमाइलेज एंजाइम था, और एक और था क्या था, ट्रिप्सिन एंजाइम। लाइपेज एंजाइम है वो वसा के ऊपर काम करता है, अमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च के ऊपर काम करता है, और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन के ऊपर कार्य करता है। तो तीनों एंजाइम क्या होते हैं, यहाँ पर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर भोजन को पचाने के लिए तीनों एंजाइम महत्वपूर्ण होते हैं। और अग्नाशय क्या करते हैं, उन
एंजाइम्स को छोटी आंत में छोड़ देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये पित्ताशय होता है। पित्ताशय क्या करता है? पित्त का निर्माण करता है, जिन्हें हम गोल कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? गोल ब्लैडर कहा जाता है, पित्त की थैली कहा जाता है। और कई बार आपने देखा होगा इसमें पित्त की थैली में स्टोन या पथरी हो जाती है तो इसे बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालने से फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पित्त का जो निर्माण है वो इसके अंदर लीवर के अंदर होता है, लीवर से पित्ताशय में जाता है, पित्ताशय क्या करता है? उन एंजाइम्स को यहाँ पर छोटी आंत के अंदर छोड़ देता है, क्योंकि छोटी आंत में ये भोजन जो आता है तो भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में नहीं होता, तो इसको क्षारीय बनाने के लिए, क्योंकि पित्त का जो पीएच होता है वो 8 होता है, यानी क्षारीय माध्यम होता है, तो भोजन जैसे ही पित्त यहाँ पर पहुँचते हैं, पित्त यहाँ पर पहुँचने पर ये भोजन को क्षारीय बना देते हैं, जो भोजन को पचाने के लिए मदद करते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर यहाँ पर इसका पाचन हो, यहाँ पर इसका कोई पाचन नहीं होता, बल्कि एंजाइम्स आकर इसके अंदर मिल जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि अगर आपको इससे ज़्यादा कराया तो ओवरलैप हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसे एक बार आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। और हमारा ये जो सेकेंड ईयर में जो हम पढ़ेंगे तो तुम्हें इजी रहे कि मैं जब आपको पढ़ाऊंगी कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, हम उसमें प्रोटीन पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे, जो मेन है। मिनरल सोडियम का तो पाचन नहीं होता, आपको पहले भी बताया था, लेकिन वसा, प्रोटीन और कार्बोज का पाचन होता है, और वही चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बता रही हूँ। तो वो आपको तब दिक्कत नहीं होगी कैसे क्या होता है, कैसे पाचन किसका कहाँ होता है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, स्टार्च का पाचन होता है, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है, और यहाँ पर वसा का पाचन होता है। तो इससे क्या है, आप उससे समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।